प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैं आप सबका आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। प्रियो, परमेश्वर आपके मन को जानते हैं। परमेश्वर आपके हृदय के हर एक विचार को परखते हैं। इसीलिए भजन संहिता के लिखने वाले दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, मुझे जांच कर जान ले। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है और मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं जिसका तू भेद न जानता हो। मेरे पूरे चाल चलन का तू भेद जानता है। परमेश्वर आपके चाल चलन का भेद जानते हैं। परमेश्वर आपके हर एक मन में उठने वाले विचार को जानते हैं। परमेश्वर आपके हृदय की हर एक प्रार्थना के विषय को जानते हैं और न सिर्फ प्रार्थना के विषय को, पर उस प्रार्थना के पीछे का कारण क्या है, क्यों आप वो प्रार्थनाएं कर रहे हो, उसमें आपका स्वार्थ क्या है, क्यों आपके हृदय में वो प्रार्थना उपजी, वो उस विषय को भी जानते हैं। क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। वो प्रभु से भी कुछ मांगता है, उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है कुछ। और स्वार्थ होना गलत नहीं है, किंतु यदि वो स्वार्थ ऐसा है कि दूसरे की उससे हानि है और आपका उससे फायदा है और आप ऐसी प्रार्थना को लिए बैठे, तो परमेश्वर आपके मन को जांचता है। प्रभु सबको जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं, वचन में कई स्थानों पर प्रभु कहते हैं, आप स्वयं अपने आप को जांचिए, स्वयं अपने आप को परखिए। और बहुत ज़रूरी है, जैसा ये समय चल रहा है, जैसे यीशु मसीह का आना नज़दीक है, जैसे वचन की हर एक प्रोफेसी, हर एक वो बातें पूरी हो रही हैं, ऐसे समय में ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने आप को जांचे और परखे। परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानता है, आप उससे नहीं छुप सकते, पर ज़रूरी है कि आप भी स्वयं को जांचें, अपने अपराधों को परमेश्वर के आगे प्रकट करें। मेरे साथ आप निकालेंगे हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 5 पद से आगे हम देखेंगे। हागे 1 अध्याय 5 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर का कलाम प्रभु के लोगों आपसे कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अगर आप किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, अगर जीवन में कुछ अशांत चल रहा है, तो अपने अपने जीवन को जांचो और परखो। आज प्रभु का कलाम कहता है, बहन आपसे, भाई आपसे कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। 6 पद कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। और आज अधिकतर मसीहों की सिचुएशन कुछ ऐसी है, हर एक विश्वासी की सिचुएशन कुछ ऐसी है जो यहाँ पे लिखी है। वचन कहता है, तुमने बहुत बोया किंतु थोड़ा काटा। इसका अर्थ है, तुमने मेहनत बहुत करी, तुमने आशा बहुत लगाई, तुमने मेहनत करी, तुमने बोया किंतु काटा बड़ा कम। कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अपने कामों में, अपनी चीज़ों में मेहनत कर रहे हो, पर आपको जैसे प्रतिफल की उम्मीद थी वो आपके हाथों में नहीं आ रहा। वचन में लिखा है, तुम खाते हो किंतु पेट नहीं भरता। इसका अर्थ है, तुम्हारे पास कमी नहीं है, तुम भरपेट खा रहे हो, सारी आशीषें तुम्हें तुम्हारे घर में, उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है मेरे जीवन में। वचन में कहता है, तुम पीते हो प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो गर्माते नहीं, और जो मजदूरी करते यानी कि जो मेहनत करता है और उसे जो कमाई उसके बदले में मिलती है, उसे वो छेद वाली थैली में रखता है। इसका अर्थ यह है, जो वो कमाता है उसमें से कुछ बचता नहीं, सब कुछ बर्बाद खत्म हो जाता है। छेद वाली थैली होती है वो, जैसे एक थैली में छेद होते हैं और अगर आप उसमें कुछ भी रखेंगे उसमें से सब निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे पास आ तो रहा है लेकिन वो बच नहीं रहा, वो वेस्ट हो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में, ऐसे व्यर्थ खर्चों में जिन्हें तुम सोचते हो कि क्यों ये खर्चे मेरे जीवन से हो रहे हैं। तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उसमें ब्लेस्ड फील नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास चीज़ें हैं पर वो पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं। तुम्हारे पास सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें तुम्हारे घर पे हैं, उसके बाद भी
वो चीज़ें रुक नहीं रही हैं, सब कुछ खराब सा नज़र आ रहा है, बिगड़ता हुआ सा नज़र आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है इसका जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर चाल चलन, तुम्हारा जो चाल चलन है, तुम्हारा जो जीने का तरीका है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, उसकी वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स में तुम आज घिरे हो। अपनी चाल चलन के कारण तुम इन आशीषों से वंचित हो, अपनी चाल चलन के कारण। और प्रभु का कलाम कहता है प्रियो, आज प्रभु ने मेरे हृदय में वचन दिया कि मैं आपसे इसमें बात करूं कि अब समय है अपने आप को जांचने का। जानते हैं मैं कई बार इस बात के इस विषय को आपके सामने शेयर कर चुकी हूँ कि व्यक्ति के पास स्वयं के लिए समय नहीं है, व्यक्ति के पास स्वयं के लिए समय नहीं है। अब आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो एकांत में आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हो, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो एकांत में मेडिटेट कर रहे हो, जो शांत बैठे हो। मेडिटेट बहुत दूर की बात, आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, और शायद आप भी ऐसे व्यक्ति हो जो एकांत में शांत होकर बैठोगे नहीं। आजकल व्यक्ति अकेला तो है, एकांत में नहीं। अकेला आपको दिख सकता है, एक सिंगल कॉर्नर पे बैठा हुआ एक व्यक्ति, बट वो एकांत में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आपके हाथ में मोबाइल है, वो हर समय आपके हाथों में रहता है। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठा है तो जानते हैं वो सबसे पहले क्या करेगा? लाओ मैं थोड़े नोटिफिकेशन देख लूं, लाओ मैं थोड़ा सा चेक करूं दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, लाओ मैं थोड़ा सा कोई रेसिपी सीख लूं, लाओ मैं ये करूं वो करूं। और उस फ़ोन को उठाते ही उसका समय कैसे तेज़ी से वो मिनट्स निकल जाते हैं उसे पता नहीं चलता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेजर पोर्शन आपकी लाइफ का आपका फ़ोन खा रहा है। आपके जीवन का अधिकांश बहुमूल्य समय आपको नहीं मालूम आपकी लाइफ कितनी प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस लाइफ है आपके पास, इसकी कोई कीमत नहीं है। प्रीशियस लाइफ को आप जी रहे हो, क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए मिली है। जो चीज़ थोड़े समय के लिए आपके हाथों में है, आपके पास है, वो बहुत प्रीशियस होगी, प्रीशियस लाइफ। और इसी लाइफ के लिए परमेश्वर का दास कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब इस लाइफ से तेरा कोई फायदा नहीं। प्रभु, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? नहीं, कब्र में जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करना है मुझे अभी करना है, तेरी स्तुति अभी करनी, तेरी आराधना अभी करनी, तेरे कलाम को अभी पढ़ना है। अभी वो समय है, आज का वो दिन है जो मुझे अपनी लाइफ को करेक्ट करना और सही रीति से जीना है। और जानते हैं दुष्ट क्या करता है? तेजी से उस समय को आपके जीवन से ख़त्म करता है, स्पॉइल करता है। आप क्या करते हो? अपने समय को फ़ोन में बर्बाद करते हो। अकेले बैठे हो, पर अकेले हो कहाँ? आपका मोबाइल है, आपके पास बात करने के लिए लोग हैं, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम की रील्स हैं, आपके पास फ़ोन, और आप उसमें बिजी हो। कब जांचोगे अपने आप को? प्रभु कहता है, सेनाओं का यहोवा कहता है, अपने आप को जांचो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। तुम्हारे परिवार में आशीषें नहीं है, तुम्हारे परिवार में सुकून नहीं है, तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है। तुम पानी पी रहे हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही। वो सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ नहीं है, कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो पीस नहीं है, वो सुकून नहीं है। अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। बट वो व्यक्ति अपनी चाल चलन पर ध्यान कैसे देगा? उसे ध्यान देने के लिए उसे एकांत में जाना पड़ेगा। उसे अपने जीवन पर ध्यान देने के लिए अपने चीज़ों से कट ऑफ करना पड़ेगा और एकांत में जाना होगा। तब वो अपने आप को जांचेगा और परखेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने बिगनिंग में कहा कि परमेश्वर आपको जांचते और परखते हैं। परमेश्वर आपके हृदय के हर एक भेद को जानते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कुछ तो ऐसा है जो मैं प्रभु से छुपा सकता हूँ या छुपा सकती हूँ। कोई ऐसा कॉर्नर है, हो सकता है, जहाँ पर मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ। नो, आप कुछ भी प्रभु से नहीं छुपा सकते। प्रभु सब कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को आज जांचें, अपने चाल चलन को देखें कि मैं कैसे जीवन को जी रहा हूँ, कैसा मेरा चाल चलन है, कैसा मेरा बोलचाल, मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव कैसा होता जा रहा है। क्या जो मैं जीवन को जी रहा हूँ या जी रही हूँ वो प्रभु को भाएगा, प्रभु को भाता है? क्या मेरा चाल चलन वचन के अनुसार है?
प्रियो, जो कुछ आप जीवन में लैक कर रहे हो, जो कुछ आपके जीवन में अधूरापन है, उसका कारण आप हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं कि अपने चाल चलन को देखो। लिखा है वचन में एक स्थान से और हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 13 उसका 5वां पद, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ओ प्रभु का दास कहता है, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। परखने के लिए जानते हैं आपको क्या करना होगा? परखने के लिए आपको शांत बैठना होगा, परखने के लिए आपको एकांत में जाना होगा। मैं सिर्फ मोबाइल के विषय में नहीं कह रही हूँ, कई बार आप बहुत सी थॉट्स को लेकर अपने अंदर बैठे होते हो, वेस्टेज है वो। कई बार मनुष्य ऐसे विचारों को अपने जीवन पर हावी होने देता है जिनका आपके जीवन में कोई फ्रूट को लेकर वो नहीं आएंगी। बस आप अपने समय को बर्बाद करते हो उन बातों को सोचने में। आपने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ब्रेन को एक डस्टबिन की तरह बना दे जिसमें आपने व्यर्थ की बातों को रखा हुआ है। कुछ बातों को इग्नोर करिए, कुछ बातों को जाने दीजिए, कुछ कड़वाहट की बातों को निकालिए अपने मन से, अपने मन को खाली करिए और समय दीजिए अपने आप को कि आप अपने आप को जांचो और परखो। बैठो खुदा के आगे, बोलिए उससे, प्रभु मुझे बता कि मेरी चाल चलन में क्या कमी है, मैं कैसे अपने चाल चलन को शुद्ध करूं। अच्छा, यहाँ पर कहता है ये तो परखो कि तुम विश्वास में हो भी या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रभु का दास कह रहा है जांचो परखो, अरे तुम विश्वास में भी बचे हो या नहीं। कहते तो हो हम विश्वासी हैं, कहते तो हो कि हम विश्वास करते हैं, प्रभु सब करेगा बहन, प्रभु सब ठीक करेगा, हमें पूरा विश्वास है। जांचो, देखो अपने भीतर झांक कर, वास्तव में तुम्हें विश्वास है, विश्वास में हो या नहीं। देखिए, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अगर तुम्हें ये ही नहीं मालूम कि तुम्हारे भीतर यीशु मसीह वास करते हैं तो तुम जांच में निकम्मे नहीं। अगर एक व्यक्ति बैठकर सोच रहा है और उससे वो इस बात को सोच रहा है कि हो प्रभु, मैं कहता तो था कि मैं विश्वास करता हूँ, पर देख प्रभु मेरे भीतर तो विश्वास थोड़ा सा भी नहीं है, मैं तुझ पर नहीं, मैं सिर्फ शब्दों से बोलता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं शब्दों से बोलती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ, मेरे भीतर तो विश्वास है ही नहीं। मैंने अपने आप को जांचा, मैंने परखा, मैंने पाया, विश्वास तो है ही नहीं। और प्रभु जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ कि मेरे भीतर यीशु मसीह रहते हैं, पर वास्तविकता में मुझे विश्वास ही नहीं है कि वो मेरे भीतर है। तभी तो परिस्थितियों को देखकर मैं घबरा जाता हूँ, तभी तो परिस्थितियों को देखकर मैं व्याकुल हो जाती हूँ। इसका अर्थ है कि विश्वास नहीं है। तुम जांच में निकम्मे निकले। अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम, कोई हालात आपके सामने और आप व्याकुल हो, भयभीत हो, परेशान हो, दैट मीन्स आपको बिलीव ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर रहते हैं। आप यीशु मसीह को बहुत हल्के में लेते हो। आप सोचते हो रहते नो, संसार का बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर का इकलौता बेटा आपके साथ नहीं, आपके भीतर वास करना चाहता है और वो भीतर रहता है। और आप कह रहे हो कि वो है ही नहीं, बस मुंह से आप उसका अंगीकार करते हो, मन में ना ही विश्वास है, ना ही ये बात है कि वो मेरे भीतर है। और आप फिर परिस्थितियों को देखकर क्या करोगे? घबराओगे, परेशान होगे। इसीलिए लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है, इसीलिए आशीषें नहीं है। छेद वाली थैली में मजदूरी को रखते हो, कमा तो रहे हो, बच नहीं रहा, बर्बाद हो रहा है। इसकी दवाइयाँ, उसकी दवाइयाँ, चीज़ें घर में खराब हो रही हैं, आप उसमें पैसा, कर्ज में हो, सारी तरीके से पैसा आ रहा है, लेकिन कर्ज में, परेशानियों में, बीमारियों में, सब चीज़ों को ठीक करते 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 समय निकल रहा, फिर भी ब्लेसिंग्स नहीं है। कारण आपका चाल चलन। जांचो आज अपने आप को, परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, प्रभु में भाइयों और बहनों, वचन कहता है जांचो अपने आप को, देखो कि विश्वास में हो भी या नहीं।
करते भी हो प्रभु पे विश्वास, उसके लिए एकांत में जाना होगा। देखिए वचन में लिखा है भजन संहिता उसका 77वां अध्याय 77th चैप्टर और उसका 6ठा पद हम देखेंगे। वो कौन सा समय है जब आप जान सकते हो, कौन सा समय जब आप परखते हो अपने आप को। भजन संहिता 77 उसकी 6th वर्स में लिखा है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। अंडरलाइन करिए, क्या सीखा आपने। मैं फिर से पढ़ती हूँ भजन संहिता 77 वर्स उसका 6ठा पद कहता है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। रात के समय, कौन सा समय? आजकल तो व्यक्ति रात में भी फ्री नहीं है, बहुत बिजी। आप सोते सोते भी सारी चीज़ों को चेक करके सोते हो, सारी चीज़ों को, सारे नोटिफिकेशन, वीडियोस, रील्स, इसकी लाइफ, उसकी लाइफ, आपकी खुद की लाइफ ख़राब हो रही है। बट आपको पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद की लाइफ, खुद का जीवन तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, तेज़ी से बर्बाद हो रहा है, बट आपको बहुत इंटरेस्ट है कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है वो मैं जान लूँ। प्रियो, बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। रात के समय, वो समय होता है रात का समय जब आप अपनी चीज़ों को साइड में रखिए, बातों को साइड में रखिए, विचारों, थॉट्स को जो आपको व्यर्थ की हैं, जो व्यर्थ की दुष्ट ने आपके मन में डाली हुई, उन सब बातों को साइड में रखिए। अपने फ़ोन को ऑफ करिए, प्रभु के वचन को उठाइए, उससे पढ़िए, उससे प्रेम कीजिए और प्रभु के सामने बैठिए और फिर विचारिए। वचन में लिखा है अपने गीत को स्मरण कर। तो मैं कैसा गीत आजकल गा रहा हूँ? मैं अपने गीत को स्मरण करता हूँ। आजकल मेरा गीत प्रभु की स्तुति का गीत है या आजकल मेरा गीत, देखिए गीत क्या होता है। गीत वो नहीं जो आप गाते हो हर समय प्रभु की महिमा के लिए, या फिल्मी गीत यहाँ कौन से गीत की बात की जा रही है? गीत करते हैं वो जो आपका विश्वास है वो आपके मुंह पे रहता है, जो आपके मन में है वो आपके मुंह पे रहता है। आपके मन में यदि चिंताएं, फिक्र है, आप जिससे मिलोगे आप उससे क्या कहोगे? आज जब कोई आपसे पूछेगा बहन आजकल कैसा चल रहा है, आप क्या बोलोगे? सिस्टर बहुत परेशान हूँ, घर में बीमारी है, बच्चा सुनता नहीं, पति सुनता नहीं, शराब पी जा रही है, अकेले जीवन को अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ काट रही हूँ, बड़ी परेशान हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं चाहिए। आपका गीत है, आपको मालूम है गीत क्या होता है? नॉर्मली जब हम किसी गीत को सुनते हैं हम उसे गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही जब दुष्ट आपके मन में किसी बात को डाल देता है, कुछ विचार डाल देता है और फिर वो आपकी ज़ुबान पर आने लगते हैं। कोई आपसे बोलेगा, जो आपसे बात करेगा, आप उसे अपनी घर की परिस्थिति, बीमारी, परेशानी, कर्ज, आप बताते रहोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका गीत बन गया है। आपको याद है, आपने वचन में पढ़ा है, वो 12 वर्ष से वो स्त्री जिसका लहू बहता था, वो अपने मन में क्या कहती थी? एक गीत बना दिया था उसने कहा था वस्त्र के आंचल को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, वस्त्र के आंचल को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इतना विश्वास उसके भीतर था, वो गीत था उसका, वो उसका विश्वास था, वो उसके भीतर था। और जो जैसा उसका विश्वास था उसके अनुसार हुआ। वो गई, उसने छुआ वस्त्र के आंचल को और चंगी हो गई। मालूम उस समय यीशु मसीह में बहुत से लोग गिर रहे थे, बड़ी भीड़ थी, लेकिन हर कोई चंगा नहीं हुआ। जो विश्वास से उसने छुआ, जो गीत वो गुनगुनाती थी और उस गीत ने उसके भीतर जो विश्वास उत्पन्न किया था, उसने छुआ, वो चंगी हुई। क्या गीत है आपका? लिखा है रात के समय में अपने गीत को स्मरण करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं जांचूंगा अपने आप को कि मेरा गीत आजकल है क्या गीत गा रहे हैं आप खुद सोचिए। कौन से गीत को आजकल गा रहे हैं? कौन सी बात है जो आपके मुंह पे है? बाइबल कहती है तेरी जुबान तेरा भेद खोलती है, तेरा जुबान। आप ऐसे लोगों से भी मिलते होंगे जो प्रभु के वचन से भरे हुए हैं, प्रभु के कलाम से फिल्ड हैं, प्रभु का वचन उनके होठों पर रहता है। आप जब मिलेंगे आप सुनेंगे कि हो आज ये कितनी प्रभु की बातें करता है, इसके पास बाइबल की कितनी नॉलेज है। नॉलेज नहीं, वो खुदा के कलाम से भरे हुए हैं और वो प्रभु के वचनों को बोलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाइबल की वर्ड्स बोले, इसका अर्थ ये कि ऐसा व्यक्ति जो खुदा के कलाम, उसके वचन से भरा है, ना सिर्फ वो वचन से भरा है, वो विश्वास से भरा है। ना सिर्फ वो वचन से भरा है, वो सामर्थ्य से भरा है।
प्रॉब्लम्स, आंधी तूफान आएंगे, बट क्योंकि वो व्यक्ति विश्वास सामर्थ से भरा है, उसका प्रभु पे दृढ़ विश्वास है। विश्वास कहाँ से आया? वचन को पढ़ के, प्रार्थनाओं में बैठकर वो विश्वास और उस सामर्थ से भरा है। वो आंधी तूफान उन चीज़ों का सामना करने के लिए सामर्थी है। वो जानता है सामना मुझे नहीं करना, मेरे भीतर जो है वो करेगा। उसे मालूम है कि यीशु मसीह मेरे भीतर रहता है। ये बात कहाँ से उसे मालूम हुई? ये बात मालूम हुई उसके विश्वास से, उसके वचन के पढ़ने से। तभी वचन में हमने कुरिन्थियों में पढ़ा, अपने आप को जांचो परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, और यीशु मसीह तुम में वास करता है, और यदि नहीं तो तुम जांच में निकम्मे ठहरे। ये विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मैं अपने गीत को स्मरण करता हूँ, लिखा है, और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। मैं सोचता हूँ, विचार तो अपने चाल चलन, अपने जीवन को जांचता हूँ कि प्रभु वास्तव में क्या मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यदि मैं आज आप लोगों से पूछूं कि आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप सब एक साथ कहेंगे कि जी हम प्रभु से प्यार करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, हम विश्वास करते हैं। पर आज समय है कि जांचिए कि क्या ये सच्चाई है। और यदि ऐसा है प्रियो, तो क्यों आज आप उन हालातों को फेस कर रहे हो? क्यों आपकी मजदूरी उस थैली, छेद वाली थैली में रखी हुई है? आपको पता है, प्रभु का दास, बहुत कम समय में एक बात को बताऊंगी। प्रभु का दास एक दिन प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु तू मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले। वो अपने बारे में सोच रहा था, अपने बारे में विचार कर रहा था, अपने बारे में, और उसने पाया मेरे भीतर कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे विचार शुद्ध नहीं है, मेरे भीतर पाप है, मेरे भीतर वे विचार है, मैं खुदा के प्रति ईमानदार नहीं। और वो कहने लगा, प्रभु तू मुझे जांच कर जान ले, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे हिडन सिन से, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे शुद्ध कर। मेरे पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाए प्रभु, मुझे जूफा से शुद्ध कर। प्रभु का दास दाऊद कहने लगा, खुदावंद मेरे भीतर कुछ भी भली बात नहीं। मैंने अपने आप को जांचा और जांच में मैंने अपने आप को निकम्मा पाया है। प्रभु मैंने रात के समय अपने बिछौनों पर पड़े पड़े स्मरण किया, अपने भीतर देखा और देखा कि मुझ में कोई भली बात नहीं, मैं गुनहगार हूँ प्रभु। और आप जानते हैं, जब आप अपने गुनाहों का अंगीकार करते हो, जब आप प्रभु के आगे अपने गुनाह, अपने पाप का अंगीकार करते हो, आपको वो शुद्ध करता है, आपको वो पवित्र करता है। एक दिन प्रभु के दास ने उसके सामने कहा, खुदावंद मैं जब एकांत में हूँ, जब इस समय मेरे आसपास कोई नहीं, ना मेरे मन में ऐसे कोई विचार है खुदावंद, ना इस समय मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़, ना कोई गैजेट, ना कुछ है। और जब वो सोचने लगा और उसने अपने आप को जांचा, उसने पाया वो बहुत गुनाह और पाप में है, और उसने कहा, प्रभु तो मुझे मेरे गुप्त पापों से शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। जब वचन में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट करा, तब तूने मुझे हाथ बढ़ाकर थाम लिया। मेरे भीतर के उस पाप को, उस गुनाह को मेरे जीवन से तूने दूर करा। कब? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट करा। जब आप अपने गुनाह, अपने आप को जांचोगे प्रियो, और जब देखोगे और जब पाओगे कि हाँ मेरे जीवन में कमी है, मेरे जीवन में गुनाह है, पाप है, और जब अपने पाप को आप यीशु मसीह के आगे प्रकट करोगे, वो आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं। आप जांच में निकम्मे निकले, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो क्या करेगा? हाथ बढ़ाकर आपको थाम लेगा और आपको सुधारेगा, आपको सही करेगा, आपके गुनाहों को मिटा डालेगा, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देगा। जो कुछ इन दिनों बिगड़ा हुआ है, प्रभु सब कुछ सुधारेंगे, सब कुछ सही करेंगे। बट पहले शांत होकर बैठिए और एकांत में जाइए और अपने आप को जांचिए, परखिए अपने आप को। उस समय आप कब निकालेंगे जब आप खुद के बारे में सोचेंगे? उस समय आप कब निकालेंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और जांचेंगे अपने आप को? आज प्रभु का कलाम आपसे इस बात को कहता है, अपने आप को जांचो और परखो, अपने चाल चलन को देखो, और फिर समझो कि तुम्हारे जीवन में कहाँ कमी है और तुम कहाँ गलती कर रहे हो। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज आपने जब प्रभु के वचन को सुना है, आप टीवी को ऑफ करके या अपने मोबाइल्स को ऑफ करके यूं ही अपने कामों में मत लग जाइएगा। बैठिएगा थोड़ी देर, अपनी फ़ोन को, अपनी टीवी को बंद करके बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचिएगा, खुदावन मुझ में कहाँ कमी है,
और फिर जांचिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सिर्फ 2 हैं जो आपको जानते हैं, खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो आपके मन के विचारों को जानते हैं, और एक आप स्वयं। आप स्वयं अपने भीतर को जानते हो, इसलिए प्रभु के सामने बैठिएगा और जांचिएगा और उसके सामने अपने अपराधों को प्रकट करिएगा। वचन में लिखा है कि जब मैंने उस पर अपना अपराध प्रकट करा, अपने पाप उसे बताए, तो उसने हाथ बढ़ाकर थामा और मुझे साफ करा, शुद्ध करा। उसने अपनी सामर्थ्य से मुझे भरा, अपने प्रेम से मुझे भरा। प्रभु आपको अपने प्रेम से भरेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। सच में प्रभु, आज आपके वचन से हमने इस बात को सीखा है कि अपने आप को जांचना और परखना है। प्रभु, तेरे लोग जब तेरे आज कलाम को सुन रहे हैं, जितने लोगों के कानों में ये वचन पहुंचा है प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप इनके हृदयों को बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ही ये बैठे अपने जीवन को जांचें और परखें। ओ प्रभु, कमी जहाँ भी आई है खुदावन, ओ प्रभु आप सामर्थ्य उस कमी को दूर करने के लिए। तब जब ये अपने पाप को आप पर प्रकट करेंगे, तब जब ये अपने अपराधों को छिपाएंगे नहीं पर आपके सामने लेकर आएंगे, तब जब ये अंधकार के कामों को ज्योति में लेकर आएंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने गुनाह और पाप किया है, प्रभु आप हाथ बढ़ाकर इन्हें थाम लेंगे, इनके अपराधों को मिटा देंगे और इन्हें गले से लगाएंगे, अपने प्रेम से भर देंगे। होने पाए प्रभु, आज आपकी बेटी और आपका बेटा जब आपके समीप है प्रभु, इनके अपराधों को आप धोइए और इन्हें पवित्र करिए, जूफा से इन्हें शुद्ध करिए। ओ प्रभु, इन्हें अपना मार्ग इन्हें दिखाइए। यदि किसी के परिवार में कोई कमी है, घटी है, दुर्बलता में आज इस प्रोग्राम को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ इनकी दुर्बलताएं इसी घड़ी इन्हें छोड़ कर जाए, इनके बंधन टूटने पाए प्रभु, और तेरे बेटे और बेटियां हाथों को उठाकर तेरी हमद सदा सर्वदा करते रहे। सारा आदर महिमा हम यीशु मसीह को देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम में अपने पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बहुत ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा आप लोगों को, और आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आप बढ़ रहे हैं प्रभु में, और यही हमारी सेवकाई का उद्देश्य है। हालेलुया। प्रियो, हमारा ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे इसी चैनल पर आता है। आप देखिए अपने प्रियों के साथ, अपने परिवार के साथ। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज आप टाइप करिए, वहाँ पर भी आप वचन को सुन सकते हैं। अगर आप प्रभु के लिए अपनी भेंटों को बोना चाहते हैं, आपके हृदय में बोझ है, तो आप स्क्रीन पे जो स्कैन कोड देख रहे हैं उस पर आप स्कैन कर सकते हैं और अपनी भेंटों को बो सकते हैं। यदि आपकी प्रार्थना के विषय हैं और आप हमसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो आप जो कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस पे हमें कॉल करिए और हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रियो, प्रभु में बढ़ते जाइए, विश्वास में दृढ़ रहिए। प्रभु से दूर रहकर कोई खुश नहीं रह सकता, उसके समीप रहा करिए। वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा अपने आप को उसके सामने समर्पित करिए। हालेलुया। अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।